हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं पैरामीटर पासिंग टेक्निक इन सी लैंग्वेज, जिसमें हम आज देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस का एक एग्जांपल। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस होता है एड्रेस। जैसे कोई भी वेरिएबल होता है, मेमोरी में जाके सेव होता है तो उसे एक एड्रेस मिलता है। उस मेमोरी में जहाँ पे वो सेव हो रहा है वहाँ पे एक नंबर होता है, एक एड्रेस होता है उसका जहाँ पे वो सेव हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रेफरेंस, यानी कि एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं। तो ये वो प्रोग्राम है जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, कॉल बाय वैल्यू का। तो यहीं पर हम एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। जब यहाँ पे मेन में, यहाँ पे इस ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को विथ सम वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज हम इसके अंदर डाल रहे हैं, पास कर रहे हैं कॉल करते टाइम, उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। और जब हम इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे फंक्शन पे आते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स इस वैल्यू को रिसीव करते हैं, मतलब इस वैल्यू को अपने अंदर सेव करते हैं, वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो कॉलिंग फंक्शन में जो होते हैं वो हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स, एंड कॉल्ड फंक्शन में जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो अब जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वैल्यूज नहीं पास करते। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज पास करी है, यहाँ पे हम वैल्यूज पास नहीं करते, यहाँ पे हम रेफरेंस पास करते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल हमें पास करना है उसका रेफरेंस, उसका एड्रेस पास करते हैं। और एड्रेस किस तरीके से पास किया जाता है यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर हम पूरा प्रोग्राम शुरू से करेंगे। तो एड्रेस पास करने के लिए हम ऐसे ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एंड का सिंबल यूज करते हैं एड्रेस के लिए, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। इस तरीके से एड्रेस को हम पास करते हैं। और जो पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं, मतलब फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं जो उस वैल्यू को, उस एड्रेस को रिसीव करने वाले हैं, अपने अंदर सेव करने वाले हैं, वो नॉर्मल वेरिएबल हम नहीं ले सकते। वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे पॉइंटर वेरिएबल्स, क्योंकि एड्रेस को सेव सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल्स ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंट एक्स की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, एक्स के आगे हम स्टार लिखेंगे। मतलब ये है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। यहाँ पे भी वाई के आगे भी स्टार लिखेंगे तो ये हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी है, रेफरेंस क्या होता है, फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एड्रेस को सेंड किया जाता है और किस तरीके से पॉइंटर की मदद से उनको रिसीव किया जाता है। एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब एक और पॉइंट आता है कि हम कॉल बाय रेफरेंस करते ही क्यों हैं, क्यों नहीं हम डायरेक्ट वैल्यू को ही सेंड कर देते हैं। तो ये डिफरेंस समझिए आप, जब हम वैल्यू सेंड करते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट होती है और वो सेंड होती है। तो इस कॉपी में ही चेंजेस आते हैं जो भी हम इस फंक्शन में चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट चेंज आए हमारे वेरिएबल में, तो हमें एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। तो वो एड्रेस की तरफ पॉइंट कर देगा और उसमें जो वेरिएबल होगा, कॉपी नहीं, जो एक्चुअल वेरिएबल होगा उसमें वो चेंज करेगा और वो परमानेंट चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट चेंज हो वेरिएबल की वैल्यू में, तो हमें कॉल बाय रेफरेंस से प्रोग्राम को क्रिएट करना पड़ेगा। हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं, मेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं दो वेरिएबल्स ले रही हूँ इंट डेटा टाइप के, n1 एंड n2। तो ये प्रोग्राम क्या रहेगा हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। हम दो वैल्यूज़ लेंगे और उनको स्वैप करेंगे, मतलब उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे विदाउट रिटर्न टाइप्स। तो इसमें हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट ही उसके एड्रेस में जाकर उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं, तो वो परमानेंट रहता है, इसलिए हम उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं। तो दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं। ठीक है, तो दो ये वेरिएबल्स ले लिए हमने, n1 एंड n2, जिनकी वैल्यूज़ को हम स्वैप करेंगे। यहाँ पे हम एक फंक्शन की डिक्लेरेशन करने वाले हैं, स्वैपिंग। ठीक है, तो उसमें हम किस तरीके के वेरिएबल सेंड करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इंट स्टार, इसका मतलब क्या है, इंट डेटा टाइप का पॉइंटर यहाँ पर पैरामीटर हुक का काम करेगा। एक और हम पैरामीटर इसमें डालने वाले हैं, वो भी सेम पॉइंटर होगा इंट डेटा टाइप का। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो इस टाइप का होगा। उसमें दो पैरामीटर हम डालने वाले हैं और वो इंट टाइप के पॉइंटर्स होंगे, बस। अभी हमने इतना ही बताया है। अब हम वैल्यू देने वाले हैं n1 को दे रहे हैं 30, एंड n2 को देते हैं 20। ठीक है,
यहाँ पे हम अपने आप भी डाल सकते हैं वैल्यूज़, यहाँ पे हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं स्कैनएफ की मदद से। अब पहले हम क्या करते हैं, प्रिंटएफ की मदद से प्रिंट करवा देते हैं अभी क्या वैल्यूज़ हैं वेरिएबल के अंदर, वो मतलब बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यूज़ है। तो लिख देते हैं बिफोर स्वैपिंग। ये पूरा प्रोग्राम मैंने थ्योरी में भी करा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। n1 इज इक्वल टू %d, n2 इज इक्वल टू %d। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू आ जाएगी एंड n2 की वैल्यू आ जाएगी %d में। तो बिफोर स्वैपिंग हमने दोनों ही नंबर की वैल्यूज़ लिख दी हैं, यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग को कॉल करेंगे। अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, अभी हम इसको क्रिएट करेंगे। कॉल कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं, एड्रेस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एड्रेस ऑफ n1 एंड एड्रेस ऑफ n2। तो एड्रेस सेंड करेंगे ताकि परमानेंट चेंज हो इन वेरिएबल्स की वैल्यू में। कॉल करने के बाद हम दोबारा से प्रिंट करवाएंगे, तो ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दोबारा से प्रिंट करवाएंगे इन दोनों की वैल्यूज़ को आफ्टर स्वैपिंग। तो चेक भी तो करना है कि ये स्वैप हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। आफ्टर स्वैपिंग भी हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ये वाला हमारा मेन पार्ट तो हो गया है। अब हमें ये स्वैपिंग नाम का फंक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इंट ना लेकर हम लेंगे वॉइड, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करना ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट उसके एड्रेस में जाकर ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे नाम लिख देते हैं स्वैपिंग। तो यहाँ पे भी जैसे कि हमें पॉइंटर्स ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एड्रेस को रिसीव करना है। देखिए यहाँ पर हमें एड्रेस को रिसीव करना है, तो एड्रेस किससे रिसीव होता है, पॉइंटर्स से रिसीव होता है। तो एक्स एंड वाई ही रहने देते हैं, यहाँ पर ये सारा हटा देते हैं। यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत होगी, जो ले लेते हैं हम जे। तो नॉर्मल वेरिएबल इसमें ले सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है, इनको इंटरचेंज करने के लिए। तो किस तरीके से इंटरचेंज होगा, ये बहुत सिंपल है। जे इज इक्वल टू स्टार ए, ठीक है। तो ए में जो वैल्यू होगी वो जे में चली जाएगी। स्टार ए इज इक्वल टू स्टार बी। तो पॉइंटर बी में जो वैल्यू होगी वो अब ए में चली गई है। नाउ स्टार बी इज इक्वल टू जे, और जे में जो वैल्यू है वो स्टार बी में चली गई है, मतलब बी में चली गई है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इन दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। आप करके भी देख सकते हैं एक बार इसको, ऐसे वैल्यू लेकर 30 एंड 20 लेकर। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ कैसे ये वर्क करता है। तो जे में चली जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉरी ए यहाँ पे चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया और यहाँ पे ए ले लिया, तो ये गलती हो गई। यहाँ पे ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी ले लेते हैं। तो ए में क्या वैल्यू है, 30। ये देखिए n1 पहले लिखा हुआ है, तो n1 किस में जाएगा, ए में। और बी में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे n2 की वैल्यू बी में आ जाएगी, ठीक है। तो जे में अभी आ गया है, ए की वैल्यू क्या है 30, ठीक है। जे में अभी आ गया है 30। यहाँ पे A1 में आ गया है बी की, यहाँ पे ए में आ गई है बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है 20, तो ए में आ गई 20, ठीक है। और बी में क्या आ गया है, जे की वैल्यू। जे की वैल्यू क्या है 30 है इस टाइम, तो 30। अब देखिए यहाँ पे दोनों में देखिए, ए में आ गया 20 और बी में आ गया 30, जबकि ए में क्या था, ए में था 30 और बी में था 20। तो इस तरीके से हम स्वैप कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब ये काम हो चुका है और इसको हम रन करके देख लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन हम उससे ठीक करेंगे। यहाँ से हम रन करते हैं इसको। तो ये देखिए बिफोर स्वैपिंग n1 इज इक्वल टू 30 एंड n2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन के लिए कमांड नहीं लिखी है, तो इसलिए इसके साथ चिपका हुआ आ गया ये। आफ्टर स्वैपिंग n1 इज इक्वल टू 20 एंड n2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, /n लिख देते हैं ताकि ये रिजल्ट ठीक से दे। एक बार और हम इसको रन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम सही आ रहा है, n1 इज इक्वल टू 30 एंड n2 इज इक्वल टू 20। और यहाँ पे आ रहा है n1 इज इक्वल टू 20 एंड n2 इज इक्वल टू 30। देखिए हमने इसको
इसकी वैल्यू रिटर्न भी नहीं करी है, तब भी ये वैल्यूज को स्वैप करके दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? यही कारण है कि हमने उसकी वैल्यू को परमानेंट चेंज किया है उसके एड्रेस में जाके, ना कि उसकी कॉपी में चेंज किया है। अब यहाँ पे अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये एड्रेस हटा देते हैं और नॉर्मल वैल्यूज डाल के इसको देखते हैं, तो ये चेंज नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो ये चेंज हो गया, यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको परमानेंट चेंज नहीं किया है, यहीं पे चेंज रह जाएगा। जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये वो पहले वाली कॉपी ही दिखाएगा, ये जिसमें चेंज हुआ है वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे हम एड्रेसेस हटा देते हैं, यहाँ पे पॉइंटर भी हटा देते हैं, सिर्फ वैल्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम पॉइंटर हटा देते हैं और देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। तो हमने इसे नॉर्मल कॉल, यहाँ पे भी ये हटा देते हैं, तो हमने इसे नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू की तरह बना दिया है। अब देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखाया है इसने। N130 N220 और N130 N220, बिफोर स्वैपिंग भी यही वैल्यूज थी और आफ्टर स्वैपिंग भी यही वैल्यूज थी। तो जब भी हमें परमानेंट चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, ना कि कॉल बाय वैल्यू करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, बाय बाय।